चलिए बच्चों, आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी। राइट, देखते हैं पहला क्लासिफिकेशन में पहला आता है कंडक्टर। राइट, कंडक्टर, सो इट इज अ मटेरियल which easily allow to pass a current or flow of charge across it. Right, so it is a material which allow flow of charge across it. Right, so this conductor allow flow of charge, or you can say flow of current across it easily. So we can say that it is a good conductor. Right, good conductor of electricity. So इस वजह से इसको क्या कहेंगे हम लोग? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। बात करते हैं रेजिस्टिविटी की, क्योंकि आप देख रहे हैं हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि ये मटेरियल करंट को इजीली पास होने देता है अपने में से। राइट, फ्लो ऑफ चार्ज को इजीली पास होने देता है अपने में से, मतलब इसकी रेजिस्टिविटी कैसी होगी? बहुत कम होगी। देखते हैं क्या है रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज 10⁻⁻8 ohm meter to 10⁻⁻6 ohm meter. राइट, तो ये इसकी रेंज है 10⁻⁻8 ohm meter to 10⁻⁻6 ohm meter. राइट, आप देखेंगे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जैसे कि कॉपर और एल्यूमिनियम। राइट, तो कॉपर और एल्यूमिनियम कैसे हैं? इनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है। राइट, कंपेयरिंग अदर मेटल्स। राइट, इस वजह से ये जो मेटल्स हैं आप देखेंगे कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग एल्यूमिनियम का वायर लेते हैं या तो कॉपर का वायर यूज करते हैं। राइट, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी कैसी है? बहुत कम है। इस वजह से इनकी हीटिंग इफेक्ट भी हमें बहुत कम देखने को मिलती है। राइट, अब दूसरा एग्जाम्पल समझ सकते हैं जैसे कि निक्रोम। राइट, तो निक्रोम जैसा मटेरियल है, आप देखेंगे इसकी रेजिस्टिविटी जो है वो कॉपर से ज्यादा है। राइट, सो निक्रोम हैविंग 60 times more resistivity than copper. राइट, सो कॉपर से इसकी 60 टाइम रेजिस्टिविटी ज्यादा है। इस वजह से आप देखेंगे जैसे आयरन यूज करते हैं हम लोग, राइट, प्रेस जिसे कहते हैं, इस्त्री करने के लिए जो यूज होता है कपड़ों की, तो उसका जो बेस होता है वो निक्रोम का बना होता है। राइट, जब भी उसमें से करंट पास होता है तो वो हीटिंग इफेक्ट देता है। राइट, इस वजह से ये उसका एप्लीकेशन भी आप मान लेंगे। ये हुआ कंडक्टर। राइट, आइए देखते हैं सेकेंड क्लासिफिकेशन को, सेकेंड मटेरियल को। सेकेंड मटेरियल क्या है? राइट, आइए देखते हैं सेकेंड क्लासिफिकेशन को। सेकेंड क्लासिफिकेशन है इंसुलेटर। राइट, इंसुलेटर क्या है? इट इज अ मटेरियल which do not allow flow of charge across it. Right, or you can say flow of current across it. Right, इसे आप कहेंगे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। राइट, क्यों बैड कंडक्टर कहते हैं? जैसे आपको पता चल रहा है यहां पर से, ये कंडक्टर्स जो होते हैं, ये जो इंसुलेटर्स होते हैं, सॉरी कंडक्टर नहीं इंसुलेटर, ये जो इंसुलेटर होते हैं, ये इंसुलेटर अपने में से किसी भी चार्ज को फ्लो नहीं होने देते। राइट, यानी करंट को पास नहीं होने देते, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आइए देखते हैं इसके रेंज की बात करते हैं। रेंज ऑफ resistivity of insulator
is about 10⁴ ओम मीटर, राइट। कितना रेंज है, बहुत ज्यादा है, 10⁴ ओम मीटर आपको देखने को मिलेगा। और कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आप मान लीजिए हार्ड रबर, राइट, या आप मान लीजिए ग्लास, राइट। तो इन सब की इन सब की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है। दे हैव रेजिस्टिविटी ऑफ द ऑर्डर 10⁻14 ओम मीटर। देख सकते हैं, मतलब कि ये बिल्कुल भी अपने में से फ्लो ऑफ चार्ज या करंट को पास नहीं होने देते, राइट। इस तरह से इनका एप्लीकेशन क्या बनेगा, देखिए आप, इंसुलेटर को हम यूज करेंगे एज अ ब्लॉकिंग, राइट। ब्लॉकिंग यानी आप देखेंगे कहीं पे भी कोई ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है, यानी एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तो कई कितनी बार हम लोग आइसोलेशन चाहिए होता है बिटवीन टू वायर्स। तो आइसोलेशन के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, रबर की कोटिंग यूज करते हैं, हार्ड रबर्स के ब्लॉक यूज करते हैं, राइट। ये आपको ग्लास देखने को मिलेगा, राइट। तो एज अ ब्लॉकिंग हम इंसुलेटर का एप्लीकेशन या यूज करते हैं, राइट। आइए देखते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन को। थर्ड क्लासिफिकेशन, which is semiconductor। सेमीकंडक्टर, राइट। सो सेमीकंडक्टर क्या है, नाम से पता चल रहा है, सेमीकंडक्टर मतलब आधा कंडक्टर हो और आधा इंसुलेटर, उसे कहेंगे सेमीकंडक्टर। देखिए सीधे लिख देते हैं, इट और इट इज अ मटेरियल हैविंग resistivity from 10⁻⁶ ohm meter to 10⁴ ohm meter, right? That is between conductor and इंसुलेटर, राइट। सो आप देख सकते हैं सेमीकंडक्टर क्या है, जिसकी रेजिस्टिविटी आपको 10⁻⁶ से 10⁴ ओम मीटर तक मिल रही है, राइट। सो ऐसे मटेरियल को हम कहेंगे सेमीकंडक्टर। आपको इसकी रेजिस्टिविटी फ्रॉम कंडक्टर से इंसुलेटर के बीच में देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है यहां पर, आप इसके एग्जाम्पल लीजिए, जैसे जर्मेनियम ले लिया, या आपने ले लिया सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, राइट। सो सिलिकॉन और जर्मेनियम आपको इसके एग्जाम्पल दिखेंगे। आप देखेंगे जब लो टेम्परेचर होगा, राइट, तो लो टेम्परेचर में ये मटेरियल आपको एज इन इंसुलेटर काम करेगा, मतलब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तब क्या होता है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, राइट। तब ये मटेरियल एज एन कंडक्टर काम करने लगता है, इसलिए आप इसे कहेंगे सेमीकंडक्टर, ठीक है।